तो अगला हुआ विश्व जलवायु, वर्ल्ड क्लाइमेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वर्ल्ड क्लाइमेट पर इस समय जो नई नई रिसर्च आ रही है, आपको आश्चर्य होगा कि आप आज से मैं आपसे किसी से पूछूं कि आप कहेंगे कि इस समय कौन सा, आप कहेंगे सर ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, बिल्कुल कहेंगे ना, वैश्विक तापमान चल रहा है इसलिए तापमान बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन नई रिसर्च इसको ग्लोबल कूलिंग फेनोमेनन की तरफ भी ले जाती हुई हमें दिखाई पड़ी, क्योंकि जहां जो ठंडियां पड़ रही हैं वो एक्सट्रीम पड़ रही हैं, बर्फ कभी इतनी उन क्षेत्रों में नहीं गिरा करती थी। तो इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि वर्ल्ड क्लाइमेट में जो है वो एक बड़े परिवर्तन आ रहा है, और उसको हम लोग बोलते हैं जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेटिक चेंजेस। डन। तो यहां इसके साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा भूगोल और आप ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन है, बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीन है, ज्योग्राफी की रिसर्च डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लिख लिया। इसके बाद अगला चीज पढ़नी है ओशिनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान। आ जाओ। समुद्र विज्ञान में सबसे पहले ओशिनिक वाटर, महासागरीय जल किस प्रकार का होता है, और महासागरीय जल संचलन यानी ओशिनिक वाटर सर्कुलेशन, जिसमें एनर्जी और मैटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर जाया जाता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एनआईओएस भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जीसी लियोंग भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में ये चीज जो है वो पूरी होती है। नेक्स्ट वन, बायोज्योग्राफी और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जीवन का क्या स्वरूप है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता हमारे लिए किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, यानी जैव भूगोल के अंतर्गत हमारे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिख लिया। अब आ जाओ सबसे वियर्ड टॉपिक में, जिसे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं यानी मानव भूगोल कहते हैं। अब मनुष्य का जो है वो दो सेगमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मनुष्य एक समाज में रहने वाला प्राणी है, तो समाज में अपनी एक राजनीतिक विचारधारा होती है, एक पॉलिटिकल विचारधारा होती है, और मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है। ह्यूमन एक इकोनॉमिक जो है वो एक सेगमेंट है। तो जब इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और सोसाइटी आपस में जुड़ती थी, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तैयार करती है। पूरे विश्व की लड़ाइयों में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा हाथ रहा है। जरा समझे तो क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। नेचर एंड स्कोप ऑफ द ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल की प्रकृति और उसके आयाम। लिखते जाओ, मानव भूगोल की प्रकृति और आयाम। लिख रहे हो ना सारे के सारे। नहीं, क्लास में ज्वाइन करने के बाद तुम्हें बुक्स नहीं परचेस करना है, वो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। पब्लिकेशन आ रहा है हमारा, तो हम उसको साथ जाएंगे। और क्लास में हम मोस्टली LWMI पे, मेरे नोट्स पढ़ने के बाद आज तक तो किसी ने नहीं कहा कि सर हमें बुक पढ़ने की जरूरत भी रही। और जब हम ज्योग्राफी एंड यू भी इस बार इन्वॉल्व कर दे रहे हैं, तो फिर आगे डिस्कशन करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। दूसरा है वर्ल्ड पॉपुलेशन, सारे फसाद की जड़ कहां बैठी हुई है। आज की डेट में तुम्हें बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, ये तो छोटा सा एक हिस्सा है। आपने कल की न्यूज पढ़ी थी, कल बोला गया है कि आने वाले समय में अन्न को लेकर परमाणु युद्ध हो सकता है। क्या तुम बताने की कोशिश कर रहे हो? यानी कि भूखमरी इतनी होगी, खाद्यान्न कमी हो रही है, और दुनिया के ताकतवर देश कह रहे हैं कि परमाणु युद्ध हो सकता है भूख की कमी से। कौन कह रहा है? वो जिसने पूरी दुनिया के खाद्यान्न उत्पादन को कंट्रोल करके रखा। और किसको खाद्यान्न की जरूरत है, किसको फूड ग्रेन की जरूरत है? पॉपुलेशन को जरूरत है। किस तरह की पॉपुलेशन बढ़ रही है? क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? पॉपुलेशन की डिमांड क्या है? क्या दुनिया में, जैसे मान लो अमेरिका के ही मंत्री ने ये बात कही है, तो अमेरिका तो वो देश है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खाद्यान्न की बर्बादी भी करता है। ये उतना खाद्यान्न एक हफ्ते में फेंक देते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश, जो कई अफ्रीका के देशों को एक हफ्ते तक खाने के लिए उपलब्ध नहीं है। इतना वो सड़ाकर फेंक देते हैं हर हफ्ते। तो किस तरह के खाद्यान्न की हम बात कर रहे हैं? आज भारत के गेहूं को लेकर अभी आपने देखा कि बवाल मचा हुआ है। पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। मिस्र ने भारत का 56,000 किलो गेहूं वापस करने की बात की है। टर्की ने बात की है कि भैया इसमें वायरस है, फलाना है, ढिकाना है। वहीं IMF कह रहा है कि भारत को गेहूं निर्यात करना चाहिए। भारत की जो रिजर्व बैंक है वो भारत में जो है ब्याज दरों को बढ़ा रही है और निर्यात पर रोक लगाने की हम बात कर रहे हैं। इस समय की वैश्विक व्यवस्थाएं बहुत उलझी हुई हैं। आप इस समय का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है। हम बहुत संक्रमण यानी हम ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे हैं। और आपने देखा कि अचानक से एक विवाद
पूरे देश के सरफेस में अंतर्राष्ट्रीय। अचानक से एक विवाद जो हुआ, उसके कई दिन बाद अचानक से कुछ ट्वीट वायरल हुए और वायरल होते होते आज भारत को खाड़ी देशों के विरोध का सामना करना पड़ा है। भारत के सामानों का विरोध हो रहा है उनके मॉल्स में। कतर जैसे देश भारत के सामानों को जो है वो बेचने से मना कर रहे हैं। अब इसका सीधा सा मतलब है कि जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। तालिबान जो भारत से वैक्सीन मांगता घूम रहा था कि भैया हमें दे दो नहीं तो हम कोरोना से मर जाएंगे, वो हमसे कह रहा है कि अलकायदा जो है हमसे कह रहा है कि हम जो है उसको बम बांध कर उड़ा देंगे, हम आत्मघाती हमले करेंगे। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। तो इस जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है इसकी भी ओरिएंटेशन को हमें समझना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में जो है वो एक जो बात आई थी न्यूज़पेपर में कि जो इंडियन डायस्पोरा है, जो भारतीय लोग हैं, वो जिन जिन देशों में जा रहे हैं वहां संगठित हो रहे हैं, वहां इकट्ठे हो रहे हैं और वो वहां की सरकारों पर दबाव बना रहे हैं। इसीलिए हमें विदेश नीति में एक जबरदस्त सफलता देखने को मिल रही है। डेफिनेटली आपने भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो क्या है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या क्या है, यानी उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी डेंसिटी यानी इसका वितरण क्या है, इसका घनत्व क्या है और किस प्रकार की विश्व जनसंख्या ग्रो कर रही है। क्या जो ये ग्रोथ है वो रेशनल है, और अगर ये रेशनल यानी आनुपातिक नहीं है तो आगे चलकर हम एक चैप्टर बार बार सुनते हैं, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बढ़ती हुई जनसंख्या की मांगें बढ़ती हुई नहीं होंगी, और बढ़ती हुई मांगों के लिए क्या हम संसाधनों पर दबाव नहीं बनाएंगे, और जब हम संसाधनों पर दबाव बनाएंगे, संसाधनों का शोषण करेंगे, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसके लिए हम बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, बड़े बड़े देश के जो है राजनयिक जुटते हैं, क्या वो मात्र एक कल्पना नहीं रह जाएगी? ये हमें सोचने की जरूरत है। क्लियर? पॉपुलेशन कंपोजिशन, जनसंख्या का संगठन क्या है, क्योंकि जनसंख्या का संगठन समस्याओं को जन्म देता है। मान लो भारत में आज युवा पॉपुलेशन है, लेकिन जो आज यूथ हैं वो कल बूढ़े होंगे, और जब बूढ़े होंगे तो सरकारों को उन संसाधनों को, उन लोगों को रोकने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक पूरी सामाजिक पॉलिसी इसमें इन्वॉल्व होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी इन्वॉल्व होती है। किसी देश में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा होगा। कोई भी सरकार एग्रेसिव है, फ्रंट फुट पे है, बैक फुट पे है, और डिपेंड करता है कि वहां की जनसंख्या